अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसी गलतियां शेयर कर रहा हूं जो लोग उम्रे के ऊपर जाके करते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी कभी हजारों और कभी कभी लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक बजट के अंदर उम्रा कर सके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वीडियो को एंड होने तक आप अपने लाखों रुपए बचा चुके होंगे। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि रमजान के अंदर उम्रे का प्लान बनाना शुरू करते हैं। आमतौर पे जो उम्रा आजकल के दौर में अगर 2.5 लाख रुपए का है तो रमजान में वो 5 लाख रुपए का हो जाता है। मतलब कि चीजें 2 गुना बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की अफोर्डेबिलिटी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मैं मानता हूं कि रमजान के महीने के अंदर ज्यादा सवाब होता है, लेकिन इसी ज्यादा सवाब की वजह से होटल वाले भी अपना प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सीजन आ गया है। टैक्सी वालों को लगता है कि सीजन आ गया है। अगर हरम तक का होटल से उनका किराया 10 रियाल होता है तो वो 20 रियाल डिमांड करते हैं। अगर जियारत का बिल जो है वो 200 रियाल होता है तो वो 350 रियाल डिमांड कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कम पैसों के अंदर अपना उम्रा करें और अपना उम्रा इस तरह से करें कि जिसमें आपका ज्यादा बजट ना लग रहा हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई रमजान का उम्रा जो है वो ना करें, बल्कि आप आम महीनों के अंदर उम्रा कर रहे हो। अगर आपको भी लगता है कि रमजान का उम्रा करना चाहिए तो कमेंट के अंदर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अक्सर औकात उम्रा एजेंट जो है वो लोगों को गलत बयानी के साथ मिसगाइड कर देते हैं और ऐसा होटल कोड कर देते हैं जो होटल बिल्डिंग होटल होता है। और बिल्डिंग होटल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके अंदर रूल्स, रेगुलेशन और हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई भी चेक नहीं होता। इसीलिए आप अक्सर औकात न्यूज में सुनते होंगे कि मक्का के किसी होटल में आग लग गई या मदीना के किसी होटल में आग लग गई। उसका रीजन ही ये होता है कि वहां पे गैस सिलेंडर्स जो है वो कभी चेक नहीं हो रहे होते, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग चेक नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। दूसरे नंबर पे अक्सर औकात उम्रा एजेंट ये करते हैं कि लोगों को गलत फ्लाइट कोड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो फ्लाइट कोड कर रहे हैं 1,20,000 रुपए और वो इनडायरेक्ट फ्लाइट है, हो सकता है इतने ही पैसों में उनको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए। तो हमेशा अपनी नॉलेज पूरी रखें कि अगर आप कोई उम्रे का होटल बुक कर रहे हैं या फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक कर लें कि वो फ्लाइट और उम्रे का होटल जो है वो आपके बजट के हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा। और हाँ, अगर आपको एक ट्रस्टेड, फैमिली फ्रेंडली और बजट ओरिएंटेड उम्रा पैकेज चाहिए तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है और हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमें कॉल कर लें और बेहतरीन उम्रा पैकेज बनवाएं। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उम्रे के दौरान हरम के करीब वाले होटल ले लेते हैं। दोस्तों, होता ही है कि हरम के करीब जो होटल्स होते हैं, मानता हूं कि वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, लेकिन इब्राहिम खलील रोड के होटल और हिजरा रोड के होटल या फिर आप किसी भी अजियाद रोड के ऊपर चलते हैं, वो सारे होटल जो है वो एक स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे आपसे डिमांड कर रहे होते हैं। याद रहे, मैं यहाँ उन होटल्स की बात कर रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, करीब करीब 2 स्टार के अंदर होते हैं, लेकिन स्टार कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते। और अगर आप स्टार कैटेगरी की बात करें, जैसे 4 स्टार या 5 स्टार जो हरम के करीब होटल हैं, उनकी तो आप बात ही ना करें। वो होटल्स तो लाखों रुपए पर नाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि होटल ऐसा करें जो कि हरम से दूर हो, क्योंकि अगर हरम से होटल दूर होगा तो आपको आधे पैसों के अंदर मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको बहुत सारे अच्छे शटल सर्विस होटल भी मिल जाते हैं जो कि 4 स्टार या 5 स्टार स्टैंडर्ड के होते हैं और तकरीबन उतने ही पैसों में मिल जाते हैं। मैं खुद अपनी फैमिली के साथ रुक चुका हूं एक और ऐसे होटल के अंदर जिसका नाम है ली मेरिडियन टावर होटल, और ये एक 5 स्टार कैटेगरी का शटल सर्विस होटल है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस बनाई है जो कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पूरी सीरीज दूंगा, उसमें जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए होटल का, तो कमेंट के अंदर हमें जरूर बताएं। चौथा रीजन है दोस्तों एक्सपेंसिव शॉपिंग करना मक्का और मदीना के अंदर जाके। दोस्तों, जो सारे तबर्रुकात वहां से जाके लोग खरीद रहे होते हैं मक्का या मदीना, वो सारे तबर्रुकात यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन प्राइसेस के ऊपर मिल जाते हैं। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी आलमगीर ट्रस्ट के ऊपर कि वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको तस्बीह से लेके हर वो चीज जो कि आप अपने चाहने वालों को यहाँ पे आके देते हैं वो रीजनेबल पैसों के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन जब आप यही चीजें मक्का या मदीना से जाके लेते हैं तो 2 चीजें हो जाती हैं। पहला ये कि आपको ज्यादा पैसों में वो चीजें खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि वो सारी चीजें चाइना से ही आ रही हैं, और दूसरा ये कि जब आप वहां से वो ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं तो आपका लगेज का साइज बढ़ जाता है, लगेज का वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ऊपर पैसे लगेज के लिए देने पड़ते हैं। दोस्तों, तस्बीह, जानमाज, इतर, ये सब चीजें आप पाकिस्तान से ही खरीदें। सिर्फ जो चीजें खरीदनी है आपको मक्का या मदीना से, वो आप खजूर खरीदें वहां की, जो कि वहां की मशहूर खजूरें हैं, वो आप लेके जरूर आए, लेकिन बाकी सारी चीजें आप पाकिस्तान से खरीदें। 5वां रीजन है दोस्तों टैक्सीज का बेइंतहा इस्तेमाल करना। इमेजिन करें कि आप उम्रे के ऊपर गए हुए हैं और थोड़े से कदम चलने के बाद आप थक चुके हैं। जाहिर सी बात है आपको होटल वापस जाना है, आप इबादत भी कर चुके हैं, तो आप एंड में जरूर अपने लिए टैक्सी करेंगे। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपने उम्रे पे जाने से पहले उम्रे की तैयारी नहीं की, और उस तैयारी के अंदर सबसे पहली चीज आती है आपका फिट और हेल्दी होना। अगर आप उम्रे पे जाने से पहले रोजाना की बुनियाद के ऊपर वॉक करेंगे, अपनी टांगों को और अपने जिस्म को मजबूत बना लेंगे, तो आप आसानी के साथ वॉक भी करेंगे, आप थकेंगे भी नहीं
जाएगी और बहुत सारा पैसा जो कि आप टैक्सी के ऊपर लगा रहे होते हैं वो पैसा आप बचा लेंगे। और अगर फिर भी टैक्सी की आपको जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा टैक्स हैवी हो जाए, उबर या फिर करीम इस तरह की ऐप इंस्टॉल करें और बिलीव करें ये आपको टैक्सी से बहुत ज्यादा सस्ती पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं टैक्सी बहुत ही बेहतर ऑप्शन है तो हमें कमेंट के अंदर बताएं क्यों ऑप्शन है भाई, हमें भी पता चले। एक और दोस्तों, मक्का और मदीना दोनों जगहों के ऊपर फ्री शटल सर्विस चल रही होती है। मैंने अपनी सऊदी अरेबिया सीरीज के अंदर मस्जिद आयशा की शटल बस सर्विस जो कि अक्सर फ्री है लेकिन आजकल लोग बोल रहे हैं बहुत ही मुनासिब से वो पैसे ले रहे हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। छठा रीजन है दोस्तों, वक्त से अपनी करेंसी एक्सचेंज करा लेना। अक्सर लोग क्या करते हैं, उम्रे का इरादा कर लेते हैं, उम्रे का वीजा भी बुक कर लेते हैं, फ्लाइट भी बुक कर लेते हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहते हैं कि आखिर में जाके हम अपनी करेंसी एक्सचेंज कराएंगे। उससे होता क्या है कि अक्सर औकात लोग जो है वो एयरपोर्ट पे उनको याद आता है और एयरपोर्ट पे जाके वो जब करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए जाते हैं तो उनको रेट बहुत ही ज्यादा महंगा मिल रहा होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप जो है ना अपनी करेंसी बिल्कुल टाइम से चेंज करा लें, अच्छी जगह से चेंज करा लें। अगर आप कराची में रहते हैं तो आईएच चुनेका रोड के ऊपर बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज है जो आपको अच्छा रेट भी ऑफर कर सकते हैं। एक बात का इसके अंदर बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कभी भी किसी 2 नंबर इंसान से या फिर ऐसे बंदे से जो कि आपको लगता है कि रजिस्टर्ड नहीं है, मैं यहां आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं रजिस्टर्ड नहीं है, उससे कभी भी अपने पैसे ना लें, क्योंकि अगर उसने आपको काउंटरफीट करेंसी दे दी तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। अगर आपके साथ काउंटरफीट करेंसी सऊदी अरेबिया चली गई तो हमेशा रजिस्टर्ड जगह से जाके करेंसी लें। वो आपसे आपकी पासपोर्ट की डिटेल लेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका वीजा देखेंगे और आपको एक प्रॉपर इनवॉइस देंगे जो आपके साथ रहेगी एज अ प्रूफ कि हाँ भाई आपने इस कंपनी के पास जाके जो है वो करेंसी एक्सचेंज कराई थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भाई कौन सी करेंसी एक्सचेंज बेहतरीन काम करते हैं तो कमेंट के अंदर लिखें करेंसी एक्सचेंज। सातवां रीजन है दोस्तों एक्स्ट्रा लगेज। वो मशहूर कहावत है ना, जब सफर मुख्तसर है तो सामान भी मुख्तसर ही होना चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने साथ ऐसा सामान लेके जाएं जो कि रियलिस्टिक भी हो और जो कि जरूरत से ज्यादा ना हो। क्योंकि होता क्या है कि हम यहां से जरूरत से ज्यादा सामान लेके जाते हैं, जरूरत से ज्यादा कपड़े लेके जाते हैं जो वहां पे इस्तेमाल भी नहीं होते और उनका वेट पहले ही बहुत ज्यादा होता है। और जब हम वापस आ रहे होते हैं तो हमारे साथ और वेट बढ़ जाता है क्योंकि हम शॉपिंग वगैरह भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काउंटर के ऊपर एयरपोर्ट पे जाके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं लगेज के। तो हमेशा कोशिश करें लगेज कैलकुलेटेड अपने साथ लेके चलें ताकि आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकें। और एक और बात इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लोग हरम जाके वापसी में करते क्या है कि पानी की बोतलें जो है ना वो भर भर के अपने साथ लेके आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 लीटर की बोतल अलाउ होती है एक पासपोर्ट के ऊपर। तो उससे होता क्या है कि उनका लगेज और बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 5-10 लीटर तो वो पानी डाल लेते हैं अपने बैग में। मैं इस बात से हमेशा मना करता हूं। देखिए दोस्तों, जो चीज मना है ना, आप एक नेक काम के सिलसिले में जा रहे हैं उस काम को ना करें। अगर आपके नसीब में और लिखा होगा तो अल्लाह ताला आपको दोबारा उम्रे के ऊपर बुला लेगा। आठवां रीजन है दोस्तों मोबाइल फोन के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करना। हम लोग अक्सर क्या होता है एयरपोर्ट पे उतरते के साथ ही वहां पे जो एजेंट सिम बेच रहे होते हैं उनसे सिम खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि जो सिम वहां पे फ्री मिल रही है वो सिम के लिए भी हम लोगों ने पैसे देने होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि सिम जो है ना वो आप जाके लोकल मार्केट से, लोकल बायर से खरीदें, क्योंकि वहां से आपको अच्छा रेट भी मिलेगा और बहुत सस्ते के अंदर आपको सिम मिल जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं सऊदीया की सबसे बेहतरीन सिम कौन सी है तो कॉमेंट करें सिम इन्फो। 90 नंबर पे वो रीजन आता है दोस्तों, वो आता है खाने पे ज्यादा पैसा खर्च करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपना तीनों टाइम का खाना बाहर जाके खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा होता है। अगर आप एक सुबह का नाश्ता भी बाहर करते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर तो एक पराठा 4 रियाल, एक अंडा 4 रियाल और एक चाय 4 रियाल। तो मतलब कि एक बंदे का सिर्फ बेसिक एक अंडा पराठा ही उसको 12 रियाल का कॉस्ट कर रहा होता है। अब इमेजिन करें आपकी 4 लोगों की फैमिली है तो 48 रियाल तो आपके ऐसे ही हो गए। फिर आप दोपहर का खाना भी खाएंगे, आप रात का खाना भी खाएंगे। मैं रिकमेंड ये करता हूं दोस्तों, आप 2 टाइम का खाना खाएं, सुबह का नाश्ता और रात का खाना। सुबह के नाश्ते के लिए भी आप अपने कराची से या पाकिस्तान से जहां से भी आप ट्रेवल कर रहे हैं कोशिश करें कि आप जो है वो खुश दूध और चाय के टी बैग साथ लेके जाएं। इससे आपका मेजर खर्चा बच जाएगा। वहां पे आपको किसी भी मार्ट से रोजाना की बुनियाद पे डबल रोटी या मक्खन वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एक दिन का जो राशन है मुश्किल से नाश्ते का वो 4 से 5 रियाल के अंदर कवर अप कर सकते हैं अगर आप सही प्लानिंग करें। रात का खाना जो है वो आप एक टाइम का जरूर बाहर खाएं और उसमें भी कुछ पैसा बचाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने साथ कुछ टिन पैक, सारे नहीं कुछ टिन पैक जरूर लेके जाएं। मजेदार हलीम से आपको मिल जाते हैं। एक बड़ा टिन पैक जो है वो आसानी से 4 बंदे और एक छोटा टिन पैक जो है वो आसानी से 2 बंदे खा लेते हैं। अगर वो 1500 रुपए का भी आपको एक पड़ता है तो आप लगा लें दोस्तों आपने कितने पैसे बचा लिए यहाँ पे। अगर आप वही खाना बाहर खाते हैं तो एक टाइम का खाना अगर एक फैमिली खा रही है तो उसके 40 से 50 रियाल ऐसे ही लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि खाने के ऊपर कम से कम पैसा खर्च करें, खाना कम से कम खाएं ताकि आप इबादत ज्यादा से ज्यादा रख सकें।
दोस्तों 10वां और सबसे लास्ट रीजन जो कि लोग फॉलो नहीं करते वो है सही वीजा कैटेगरी ना सेलेक्ट करना। अक्सर औकात उम्रा एजेंट क्या करते हैं कि कुछ पैसे बचाने के लिए, और आपको भी लगता है कि उम्रा सस्ता पड़ रहा है, आपको ऐसा वीजा दे देते हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं होती। अब जब ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं होती तो होता क्या है कि जब आप सऊदी अरेबिया लैंड होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर आपको सबसे बड़ा झटका मिलता है कि भाई ट्रांसपोर्ट तो शामिल ही नहीं है, अब आप अपने होटल कैसे जाएंगे। तो उसके लिए आपको करनी पड़ती है टैक्सी, जो आपको कम से कम 150 से 200 रियाल उस वक्त जो आपको खड़े पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको कॉस्ट करेगी। तो दोस्तों हमेशा ये जरूर चेक करें जब आपके पास आपका उम्रे का वाउचर आए कि उस उम्रे के वाउचर के अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट जरूर शामिल है। और अगर आपको कोई भी परेशानी है उम्रा बुक करने के लिए तो आपका भाई मौजूद है, आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें, हम आपको बेहतरीन उम्रा पैकेज बना के दे रहे होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उम्रे के ऊपर जा रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर उम्रे की पैकिंग लिस्ट के बारे में आप लोगों को समझाया। और अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो ये नीचे दी गई हमारी जो पूरी की पूरी सऊदी अरेबिया की सीरीज है इसको भी जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने डिटेल में उम्रे के सारे मामला बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।